दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके 40 मार्क्स का प्रिपरेशन कराने वाला हूं, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे थोड़ी देर के बाद आप कमेंट करना, देखना कि मैं कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत ही मेहनत से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाया हूं कि जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है आज मैं दूर करने वाला हूं। और इस सब्जेक्ट का जो डर है वो भी पूरी तरह से आज आपका दूर हो जाएगा और आने वाले 10-15 मिनट में आपके 40 मार्क्स जो है वो आपके पास हो जाएंगे। तो बस आप अगर 30-40 मिनट्स अगर घर पे बैठते हो तो आपके 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे और बाकी के 40 कैसे स्कोर करना है वो भी मैं बता दूंगा। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहो। हमने ज्योमेट्री का पूरा 7 लेसन का वीडियो 1 घंटे में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो। ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम बहुत सारे ट्रिक वीडियो लेकर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं मराठी राइटिंग स्किल की बात करूँ तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पत्र लेखन और सारांश लेखन दिखेगा। ये दोनों में से अपने को कोई भी एक क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। देन इसके बाद आपको 3 पार्ट दिखाई देगा, एक जाहिरात दिखाई देगा, एक बातमी दिखाई देगा, एक कथा लेखन दिखाई देगा। तो दोस्तों ये तीनों में से अपने को 2 अटेम्प्ट करना है और कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए, मतलब 5 मार्क्स के लिए रहेगा। और लास्ट में अपने को लेखन कौशल्य मिलेगा जहां पे निबंध लेखन, और ये निबंध लेखन में अपने को 3 सब्जेक्ट दिया होगा जिसके अंदर से अपने को कोई एक निबंध 8 मार्क्स के लिए लिखना है। तो टोटल अगर हम पूरे का प्लस करते हैं तो 10 और 6 अगर हम प्लस करते हैं दोस्तों, या तो 10 और 8 प्लस करो तो 18 हो जाएगा और 6 प्लस करोगे तो 24 मार्क्स हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 24 मार्क्स का पूरा प्रिपरेशन करा के दूंगा। और 16 मार्क्स जो मैं बोल रहा हूँ, 16 मार्क्स ऑलरेडी मेरे वीडियोस को आपने देख लिया है होगा। अगर नहीं देखा होगा, ग्रामर का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, उसको 13,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लो और मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप जाके चेक करो। पूरा का पूरा 16 मार्क्स का ग्रामर आपका उस वीडियो से कवर हो जाएगा और 24 मार्क्स आज के वीडियो से कवर हो जाएगा। हो गया 40 मार्क्स का पूरा प्रिपरेशन आपका हो गया। आराम से आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। और मैंने करवाया भी है ऐसे बहुत सारे बच्चों को, डिस्ट्रिक्ट टॉपर 95 अबो मार्क्स मैंने दिलवाया है। और भाई ऑलरेडी मैंने भी किया है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें, मेरे को कुछ चीज़ें कुछ ट्रिक्स पता होते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला पत्र लेखन है। पत्र लेखन में अपने को 2 तरह का पत्र आएगा। एक जैसे कि आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हो फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो हम हमेशा कौन सा लेटर अटेम्प्ट करते हैं, फॉर्मल लेटर। तो वैसे ही आपको मराठी में हमेशा कौन सा लेटर अटेम्प्ट करना, औपचारिक पत्र। अब आपको औपचारिक नहीं समझ में आएगा तो मांगनी और विनंती पत्र आपको जहां पे भी दिखा तो समझ जाना कि मांगनी या तो विनंती, ये दोनों में से कोई एक पत्र रहेगा। और एक पत्र आपका दूसरा पत्र रहेगा, ये यहाँ पे औपचारिक हो गया, एक अनौपचारिक पत्र रहेगा। तो आपको कहीं पे मांगनी वर्ड दिखा और विनंती दिखा, तुरंत ये दोनों में से एक पत्र आपको अटेम्प्ट कर लेना है, इससे आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। देन इसके बाद ये जो पत्र है पूरा का पूरा आपको ईमेल फॉर्मेट में लिखना है। इस पत्र में, इस वाले पत्र में आपको विषय भी लिखना होता है, जबकि दूसरे वाले पत्र में आपको विषय नहीं लिखना होता। देन यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज है वो पत्र के अनुसार होना चाहिए, मतलब पत्र वाला एक लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल लाइफ में जैसी बातें कर रहे हो उस लैंग्वेज में आपको नहीं लिखना है। थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, इससे ज़्यादा पैनिक नहीं हो जाना कि यार मैं कैसे लिखूंगा, मुझे तो वो लैंग्वेज आता नहीं है, मुझे इतना प्रोफेशनल लैंग्वेज आता नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मेट प्रॉपर रखोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखो यहाँ पे एक मैंने सब्जेक्ट लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मराठी सुलेखन वर्ग लिखा है विनय अकेडमी तरफे, सुलेखन वर्गाचे आयोजन, संपर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ, ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट आया है। श्री अजय संखे, इनका एड्रेस दिया है, और भ्रमण ध्वनि मतलब इनका मोबाइल नंबर दिया है। और यहाँ पे कुछ कालावधि दिया है अपने को, 1 तारीख से लेके समथिंग 31 तक हमें दिया है। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे अगर आप चीज़ों को अच्छे से देखोगे तो आगे देखो लिखा है विद्यार्थी या नात्याने या वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे पत्र लिहा। मतलब कि हम एज अ स्टूडेंट हमें ये लेटर लिखना है। मोस्टली मराठी में बहुत सारे लेटर विद्यार्थी प्रतिनिधि के तौर पे आता है, पर यहाँ पे विद्यार्थी एज अ स्टूडेंट अपने को लेटर लिखना है कि हमें यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हो रहा है हमें यहाँ पे क्या करना है, पार्टिसिपेट होना है। और पार्टिसिपेट करने के लिए अपने को प्रोग्राम के लिए यहाँ पे हमें पार्टिसिपेट होना है और हमें क्या करना है, यहाँ पे लेटर लिखना है। तो आप इस लेटर को खुद समझ जाओगे कि ये कौन से टाइप का लेटर है, विनंती है कि मांगनी है। तो समझ में आ रहा है कि विनंती, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें पार्टिसिपेट होना है, तो विनंती टाइप का पत्र है। वैसे कुछ आपको वहाँ पे कोई टाइप लिखना नहीं है कि विनंती है कि कौन सा है, बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो आप किससे रिक्वेस्ट करोगे, जहाँ पे संपर्क होगा वहीं पे आप रिक्वेस्ट करोगे। तो आप समझ जाना कि संपर्क के, ये सब हिंट वर्ड है मेरे,
संपर्क के नीचे जो भी पार्ट होगा वो आपका प्रति वाला एड्रेस होगा जिसको आप लेटर भेज रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट। और ये कहाँ का है सब कुछ, ये जो नाम है ये सब आपको सिस्टमेटिक याद रखना है। याद मतलब आपको पता होना चाहिए, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है, याद रखना सबसे पहले दिनांक, और दिनांक इस फॉर्मेट में ही लिखना है। कोई अगर दिनांक ऐसे लिखा, ऐसे अगर किसी ने दिनांक लिखा तो वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। दिनांक इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट उसके बाद चाहिए तो आप एक लाइन गैप कर दो। देन आपको प्रति लिखना है, प्रति के बाद कॉमा देना है, याद रखना। देन इसके बाद यहाँ पे आपको प्रति का एड्रेस लिखना है, पर उसके पहले आप माननीय करके अगर लिखोगे तो अच्छा है, थोड़ा एक रिस्पेक्ट दिखाई देता है। माननीय आगे जो भी होंगे, हाँ, जो जैसे आप अभी यहाँ पे आपको संपर्क किससे करना है, इनसे करना है, तो जो भी है इनका एड्रेस और इनका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। प्रति मतलब हम उन्हें भेज रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा वो वाला पार्ट आएगा। देन यहाँ पे विषय, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो मराठी सुलेखन वर्गात प्रवेश घेण्याबाबत। बस एक सिंपल से लाइन में आपको हमेशा विषय एक ही लाइन में होना चाहिए। 2-3 लाइन में विषय लिखोगे मार्क्स चले जाएगा। देन इसके बाद फिर से आपको चाहिए तो एक लाइन का गैप कर दो, महोदय लिखो और कॉमा ले लो, और फिर एक पैराग्राफ, देन ये दूसरा पैराग्राफ, एंड देन ये तीसरा पैराग्राफ। अब देखो तीनों पैराग्राफ का मतलब क्या है। ये जो पहला वाला पैराग्राफ है अपनी आइडेंटिटी बता दो, क्या मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हो। सेकंड पैराग्राफ में थोड़ी बहुत चीज़ें अपने बारे में आप बता दो कि आप क्यों वहाँ पे प्रवेश लेना चाहते हो या वहाँ पे क्यों पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। और लास्ट वाले में एक लाइन में रिक्वेस्ट कर दो। और लास्ट में आपला नम्र यहाँ पे लिखा है, कृपाभिलाषी ऐसे टाइप में भी हम लिख सकते हैं। देन यहाँ पे अ ब क है, और यहाँ पे जो एड्रेस है अ ब क मैंने इसलिए लिखा कि लेटर जो लिख रहा है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। बस यहाँ पे क्या लिख दिया है, विद्यार्थी या नात्याने। तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, तो मोस्टली यहाँ पे हम अ ब क लिखेंगे। अपना नाम मत लिख देना, क्योंकि हमेशा बोर्ड का रूल होता है कि अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना है। अगर आप अपना नाम लिख दोगे तो मार्क्स तो नहीं जाएगा, पर एक थोड़ा सा आप बोर्ड के रूल के अगेंस्ट जाओगे, तो अपना नाम मत लिखना। हाँ, अगर वहाँ पे कुछ नेमिंग दिया है तो लिख दो, नहीं दिया तो अ ब क लिख दो, और यहाँ पे एक नॉर्मल सा एड्रेस कोई भी एक लिख दो उसके नीचे, जैसे आप जहाँ रहते हो वही एड्रेस लिख दोगे। और ईमेल हमेशा अ ब क के नाम पे भी बना सकते हो, या कुछ नाम दिया तो उसके नाम पे आप ईमेल एक बना दो। तो ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट आपको दिमाग में रखना है। सेम फॉर्मेट आपको हिंदी में भी सेम रहेगा, बस इंग्लिश में उल्टा हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे पहला दिनांक, फिर हम लेटर जिसको भेजते हैं उसका, फिर हम विषय लिखेंगे, फिर महोदय, फिर 3 पैराग्राफ, एंड देन उसके बाद अपना आइडेंटिटी मतलब अपने बारे में लिखेंगे, मतलब अपना नाम और अपना एड्रेस, एंड देन कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे अब देखो एक मांगणी वाला लेटर है, झाड़े लावा, झाड़े जगवा निसर्ग ट्रस्ट, बाद में जागतिक पर्यावरण दिमा निमित्त रोपांचे मोफत वाटप, बाद में संपर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अपने को लेटर इनको लिखना है। और विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने, देखो लिखा है विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने, देखो वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मांगणी, मतलब कि विद्यालय में अपने को प्लांटेशन करना है और इसलिए अपने को कुछ प्लांट चाहिए, इसलिए हम लेटर लिख रहे हैं। अब देखो मैं लेटर कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपने ये फॉर्मेट भी सिस्टमेटिक मेरा समझ लिया ना, बीच का कंटेंट अगर आप नहीं लिख पा रहे, जैसे यहाँ पे बीच के कंटेंट में, अगर आप इसके पहले वाले लेटर में बीच के कंटेंट में आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे आपको टूटा फूटा थोड़ा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मेट अगर फॉलो किया तो आपको तो भी कुछ नहीं तो 4 के आसपास मार्क्स आ जाएगा, 3 तो आराम से आ जाएगा। फॉर्मेट फॉलो किया, सही से एड्रेस डाला, विषय सही से डाला, ये पूरा का पूरा एक लाइन में होना चाहिए। पता चला किसी का विषय उधर नाच रहा है, कोई प्रति यहाँ नाच रहा है, तो भाई मार्क्स जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे भी आप दिनांक लिखोगे प्रति के बाद, जिसको आप भेज रहे हो। संपर्क में देख लो आप, अब देखो यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माननीय संचालक, जो निसर्ग ट्रस्ट का जो संचालक होगा वहाँ पे माननीय संचालक लिख दो। एड्रेस पूरा लिख दो, यहाँ पिन कोड डाल देना। विषय देखो वृक्षारोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत, अब वहाँ पे हमने घेण्याबाबत लिखा था, यहाँ पे करण्याबाबत। बाद में महोदय, हाँ यहाँ पे 3 पैराग्राफ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मांगनी टाइप का लेटर है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दो कि आप कौन से स्कूल से हो, क्या है क्या नहीं है, सब बोल दो थोड़ा सा, और आपको क्या चाहिए। ये टेबल का बहुत मायने रखता है, ये टेबल से ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने ऐसा टेबल तो मांगनी में बनाना ही पड़ेगा, चाहे क्रिकेट का सामग्री से अकॉर्डिंग ऐसा लेटर भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो अनुक्रमांक 1 2 3 लिखा है, रोपांचे प्रकार, अलग अलग नाम लिख दिया, देखो सिंपल सा कि ये प्लांट अपने को चाहिए, संख्या कितनी कितनी संख्या में चाहिए ये भी मैंने लिख दिया। बाद में देखो मैंने लिखा आपला कृपाभिलाषी अबक विद्यार्थी प्रतिनिधि,
बाद में यहाँ पे मैं अपने स्कूल का नाम लिख दूंगा और ईमेल लिख दूंगा, तो सेम लेटर हो गया। ऐसा नहीं कि दोनों लेटर अलग है, वही फॉर्मेट, वही चीज़ें। देखो वही दिनांक, प्रति, प्रति के बाद जिसको भेज रहे हो वो विषय, महोदय। हाँ, बस इसमें कैसे कि वो 3 पैराग्राफ वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जाता है। बस यहाँ पे समथिंग हम बिल विल से रिलेटेड बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो दोनों लेटर में से आपको मैंने अभिनंदन वाला लेटर नहीं बताया वहाँ पे, और मैंने आपको उसके अंदर बस मैंने आपको जो विनंती और मांगनी जो आपको अटेम्प्ट करना है वही लेटर मैंने बताया। जो चीज़ें नहीं अटेम्प्ट करना उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब अगर ध्यान से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि या तो आप पत्र लेखन अटेम्प्ट करो या तो सारांश लेखन। तो मेरा हमेशा से सजेशन होगा कि आप पत्र लेखन अटेम्प्ट करना, सारांश कम, मतलब बहुत ही रेयर केस हो तो आप सारांश अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आप पत्र में थोड़ा रॉन्ग भी लिख दोगे ना तो भी आपको मार्क्स 2 या 3 मार्क्स आ जाएंगे। पर सारांश में सोचो 6 मार्क्स का सारांश अगर लिखना है तो बहुत परफेक्ट सारांश चाहिए, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जिनको बहुत अच्छे से आता है वो भी अच्छे से लिख नहीं पाते। फिर भी मैं सारांश के रिलेटेड भी अगर कोई लिखना चाहता है तो बता दे रहा हूँ। मोस्टली सारांश जो है वो आपके अनसीन पैसेज के ऊपर दिया जाता है। आपको 1/3 में लिखना होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है? सपोज अगर तुम्हें 10 लाइन दिया है, अगर समझो 10 मैं ले रहा हूँ 9, अगर समझो टोटल 9 लाइन में दिया है तो आपको उसका 3 पार्ट में 9 लाइन को कन्वर्ट करना है, मतलब 3-3-3, मतलब आपको 3 लाइन में उसको कन्वर्ट करना है, मतलब 9 लाइन की चीज़ों को आपको 3 लाइन में लिखना है। तो इस तरह से आपको सारांश, मतलब ये 1/3 का मतलब ये होता है। बाद में नीट वाचा, मतलब जो आपको पैसेज दिया उसको सिस्टमैटिक समझो कि वो क्या बोलना चाहता है। समरी राइटिंग, समरी जैसे ओवरऑल अगर आप कोई भी लेसन स्टार्ट करते हो, पोएम स्टार्ट करते हो तो ऊपर देखो उसका समरी लिखा होता है कि इस पोएम में और इस लेसन में क्या बोलना चाहते हैं। बाद में सिंपल होना चाहिए, बहुत अच्छे लैंग्वेज में होना चाहिए और अपने वर्ड्स में होना चाहिए, ओन वर्ड्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पैसेज का पार्ट लिख दिया। फिर भी अगर मेरा सजेशन है कि अगर किसी को लेटर नहीं आ रहा है, उस पैसेज का क्या कर सकता है, उस पैसेज में जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, एक मेरा हिंट है, उस पैसेज में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसी के आंसर्स को आप यहाँ पे लिख दो। समझो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पे सिस्टमैटिक लिख दो, 2-3 लाइन में हो जाएगा। क्योंकि जो अगर पैसेज के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन जो होता है वो उस पैसेज का मेन पार्ट होता है। तो समझ जाना उसका जो आंसर है वो आपके समरी में डाल देना। ये एक हिंट है जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए, बाकी जिसको समझ में आता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक टाइटल आपको डालना होगा कि ओवरऑल वो समरी किसके ऊपर है। अगर समझो वो समझो समय से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, या जो भी है। अगर समझो किसी जगह के बारे में, जैसे मुंबई से रिलेटेड है, या कुछ हमें सीख देना चाह रहा है, कुछ मोरल मिल रहा है तो मोरल से रिलेटेड भी आप उसके ऊपर लिख सकते हो। या समझो बुक से रिलेटेड है तो बुक के बारे में आप लिख सकते हो। और समरी मतलब आप कैसे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुबह उठा, मैंने फिर ये खाया, फिर मैं वो खाया, फिर बाद में मैंने चाय भी पिया, फिर बाद में मैंने थोड़ी देर के बाद मैंने रोटी खाई, सब्जी खाई, ये खाया, फिर साथ में मैंने पार्ले बिस्किट भी खाया। ओवरऑल इसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने, अगर समझो अगर मैंने मतलब खाने वाली चीज़ें खाई है तो मैं ओवरऑल ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने खाना खाया या मैंने कुछ खाया। समझ में कि मैंने खाया, तो मैंने खाया, इसे एक लाइन को आप लिख रहे हो कि मैंने रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाया, साथ में समझो फ्रूट्स भी खाया। ऐसे अगर आप ओवरऑल ये सब चीज़ों को बता रहे हो तो इसको एक लाइन में बोल सकते हो कि मैंने खाना खाया। तो ऐसे एक एक लाइन, ये समरी होता है कि 4-5 लाइन को वो एक लाइन में क्या कर दे, कंक्लूड कर दे। तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, तो मेरा सजेशन है कि ये मत अटेम्प्ट करना। अब देखो अपने पास 3 ऑप्शन है। जाहिरात देखो क्या क्या ऑप्शन है, जाहिरात, बातमी, कथा। तो इसमें आपके पास बहुत अच्छा चांस है, जाहिरात भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बातमी भी कर सकते हो, कथा। पर मेरा सजेशन है जाहिरात और कथा करोगे तो अच्छा है। बातमी भी कर सकते हो, उसमें भी आपको मार्क्स आ जाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ईजी लग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बहुत मेहनत के साथ सब चीज़ें लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और एक ही वीडियो में आपको सब चीज़ें मिल जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो जाहिरात में सब लोगों को क्या लगता है कि जाहिरात में हमें ड्राइंग बनाना है, सजाना है जाहिरात को, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत बना दोगे डायग्राम तो चलेगा। पर बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि जाहिरात पे पूरा सजा हो जाके डायग्राम ये वो, तो थोड़ा सा ये चीज़ें लिखी गई है बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग कि इतना ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ड्राइंग बना दो, ये बना दो। जो जाहिरात है वो उसमें वर्ड्स जो लिमिट है वो 50 to 60 वर्ड्स में जाहिरात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डायग्राम ही बना दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
बाद में उसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। बाद में उसमें जगह का नाम होना चाहिए, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी तो आपको ऐसे ही मार्क्स हो जाएगा। टाइम के बारे में दिया होना चाहिए, कौन से डेट मतलब क्या है, कौन से डेट से रिलेटेड है, एंड किससे मैं मतलब वहाँ पे कुछ नंबर्स दे दो, कुछ ये दे दो कि मैं कैसे संपर्क करूँ। बाद में वैशिष्ट वैशिष्ट लिखना बहुत जरूरी है कि वो जाहिरात, जैसे कि जैसे अगर किसी स्कूल का जाहिरात है तो उस स्कूल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब इस स्कूल में क्या क्या वहाँ की विशेषताएं हैं, हिंदी का वर्ड्स है, तो यहाँ पे वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैंने एक जाहिरात यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक क्या करना है, एक शीर्षक डालना है बहुत ही बड़े में अच्छे से। बाद में आप यहाँ पे वैशिष्ट्य लिखो, जैसे कि मैंने एक स्कूल का बनाया, या एक जैसे कि ये समझो एक योगा क्लास का बनाया कि अत्यंत माफक फी, मैंने ऐसा लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा कि तज्ज शिक्षकांकडून मार्गदर्शन, मतलब कि बहुत ही ऐसे मतलब टैलेंटेड जो टीचर्स हैं, मतलब जो ज्ञानी टीचर्स हैं, वो हमें क्या करेंगे वहाँ पे मार्गदर्शन करेंगे, मतलब वो हमें क्या करेंगे वहाँ पे गाइड करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे आप कुछ भी जैसा आपका जाहिरात है उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो वैशिष्ट ये अगर आपने एक वर्ड्स लिखा, यहाँ पे आप 4 लिखने की जरूरत नहीं, 2 भी लिख दिया तो भी काम हो जाएगा। एक तो आप पैसे वैसे से रिलेटेड ही लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पे देखो मैंने एक बॉक्स बना दिया, ऐसा ड्राइंग बना दिया और यहाँ पे टाइम से रिलेटेड लिख दिया कि मतलब वो समझो अगर समझो योगा क्लास है उसका टाइम क्या है, क्या नहीं है, वो लिख दिया। यहाँ पे आप योगा है तो योगा से रिलेटेड एक अच्छा सा स्टेटमेंट डाल सकते हो, ये यहाँ पे कोट्स लिख सकते हो प्रॉपर सा, मैं आगे बताऊंगा निबंध लेखन में। अगर आपने कुछ याद किया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जिससे थोड़ा सा आपका अट्रैक्टिव हो जाएगा। संपर्क डाल देना, यहाँ पे जो भी प्लेस है उसका नाम लिख देना, बाद में ईमेल अगर लिख सकते हो तो लिख देना, और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो एटलीस्ट आप इतना भी बना दोगे तो कुछ नहीं तो 3 मार्क्स तो हाथ में आ जाएगा। देन इसके बाद बातमी लेखन है। बातमी लेखन में देखो कोई आपको घटना या कोई प्रसंग दिया होगा, उसके ऊपर आपको बातमी लिखना होगा, जैसे आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो ना उसी तरह से। जैसे कहीं पे कुछ इंसिडेंट हुआ है तो ओवरऑल, जैसे कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कुछ हुआ तो एक न्यूज में कैसा आता है, ऊपर हेडिंग आता है बहुत बड़े में, तो समझ जाओ कि आप एक न्यूज की तरह आप चीज़ों को एक पेपर में लिख रहे हो, वैसा आपको बातमी लेखन लिखना है। आपको हो सकता है मुद्दे दिए हों, आपको हो सकता है कि मुद्दे शब्द में और या तो ड्राइंग के फॉर्मेट में दिया हो, ओवरऑल उसको आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। 50 to 60 वर्ड्स का लिमिट है। अपमानकारक भाषा जो है वो यूज नहीं करना है, हो सके तो बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको आप अच्छे वर्ड्स में लिखो, कि कोई पढ़ रहा है तो न्यूज़ के अगर चीज़ों में लिखा है तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उसको अपने वर्ड्स में अच्छे से लिखो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे तो ऐसा कुछ वर्ड्स यूज मत करना कि जिससे किसी भी को भी तकलीफ हो। बाद में आपका वाक्य रचना बहुत ही सिंपल होना चाहिए, सबको समझ में आए। टाइटल होना चाहिए। बाद में फिर अगर समझो टाइटल, सब टाइटल नहीं दिया तो भी चलेगा, टाइटल बस होना चाहिए, ये याद रखो। दिनांक होना चाहिए, प्लेस का नाम होना चाहिए, समय होना चाहिए, और कौन से व्यक्ति से रिलेटेड है। हो सकता है कभी कभी जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई बहुत बड़ा जो नामी व्यक्ति है उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो टाइटल में हम मेंशन करते हैं तो लोग उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक उन्होंने दिया है, एक जस्ट ऐसा फॉर्मेट दिया और हमें क्या करना है, इस पर बातमी लिखना है। तो जैसे स्कूल का नाम लिखा है, वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव, मतलब वहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में लिखा है, बाद में कितने तारीख को है वो लिखा है, और यहाँ पे जो उद्घाटक है, प्रमुख पाहुणे कौन है, कविता राउत, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रमुख पाहुणे है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा, टाइटल आप लिख दो जिससे रिलेटेड है, जो स्कूल से रिलेटेड है या उसके गेस्ट से रिलेटेड आप टाइटल बना सकते हो। एंड देन यहाँ पे प्लेस का नाम लिखो और कितने तारीख को है वो आप, हाँ अब देखो यहाँ पे 8 तारीख को प्रोग्राम हुआ है। आप 8 तारीख को जाके देखोगे प्रोग्राम को कैसा कैसा हुआ, तो आप उसके बाद यहाँ पे जो डेट आएगा उसके बाद का आएगा, 9 तारीख लिखो या तो 10 तारीख को, तो न्यूज में आएगा ना। अभी जैसे कल कोई इंसिडेंट हुआ तो आज वो न्यूज में आएगा, कल ही कैसे तुरंत कैसे आ जाएगा। तो ये चीजें याद रखना, इसमें मार्क्स चले जाता है। बाद में इसमें 2 पैराग्राफ में आप सिस्टमैटिक लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कथा लेखन। कथा लेखन तो अभी से बहुत बार आप लिखते आए हो। कथा लेखन में जैसे आपको बहुत ही अट्रैक्टिव आपका शीर्षक होना चाहिए, जो शब्द है वो सही होना चाहिए। बाद में हाँ अब देखो कथा जो रहेगा, या तो हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए हो उसके ऊपर लिखना हो सकता है कि आपको कोई एक डायरेक्ट आपको टाइटल दिया हो उसके ऊपर आपको कथा लिखना हो सकता है कि आपको मुद्दे दिए हो, मोस्टली सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर कथा आता है, मुद्दे दिए होते हैं, डैश डैश करके आपको लिखना होता है। या तो हो सकता है आधी कथा दी हो उसे पूरा करना, और कथा का जो लिमिट है वर्ड्स का वो 80 to 100 है। तो ये आपका वर्ड्स लिमिट जो है उसी के अंदर होना चाहिए। 10-12 वर्ड्स इधर उधर हो गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो कथा लिखना कैसे है, सबसे पहले एक शीर्षक डाल दो। कथा बहुत इजी है, जैसे कि समझो कहीं पे लिखा है एक राजा डैश, अब वहां पे आगे आगे जो भी लिखा है नहीं समझ में आ रहा तो एक राजा लिख दो, जो भी लिखा हुआ है वहां पे, वहां अगर समझो आई से रिलेटेड है आई डैश तो आई लिख दो, बस शीर्षक हो गया, कोई दिक्कत मत लेना। तात्पर्य ये होना चाहिए, तात्पर्य जैसे हम हिंदी में सीख लिखते हैं तो वैसे ही यहाँ पे हिंदी में हम सीख लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा तात्पर्य, तात्पर्य मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी। आपको यहाँ पे ओरल स्टोरी से क्या समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो भी भाई तात्पर्य डाल के एक लाइन कुछ भी लिख दो, उससे क्या होगा कि लगेगा कि हाँ भाई इसने तात्पर्य लिखा है। ये आपका फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए और बीच में 2 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 ही पैराग्राफ रखना, 3 भी कर सकते हो। बाद में लास्ट है निबंध लेखन। निबंध लेखन में 3 चीजें आएगी। टोटल निबंध जो है 8 मार्क्स के लिए है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि निबंध जो है वो आधे पेज का लिखते हैं। भाई इतना लिखोगे निबंध तो मार्क्स कैसे मिलेगा? आपके अगर सपने बड़े हैं, 8 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से निबंध भी होना चाहिए, तो कम से कम 1.5 पेज होना चाहिए, 1.5 पेज कम से कम होना चाहिए। और मैं बताता हूँ कि निबंध में कैसे अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। तो निबंध में 3 तरह के निबंध आएंगे, एक प्रसंग लेखन, एक आत्मकथन और एक वैचारिक लेखन। प्रसंग लेखन में कोई भी इंसिडेंट होगा, कहीं का भी एक घटना होगा, कुछ होगा, तो उसको ओवरऑल आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। आत्मकथन मतलब मैं करके लिखना होगा, जैसे कि समझो एक वृक्ष की आत्मकथा आ सकती है, प्लांट का मतलब ट्री के बारे में आ सकता है, तो वहाँ पे ट्री अपने बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा कि मतलब मैं हो के आपको लिखना है। देन इसके बाद वैचारिक लेखन, यहाँ पे आपको कोई भी दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल आणि आपण ऐसा एक सब्जेक्ट दिया है, तो इसे ओवरऑल डिस्क्राइब करना है कि कैसे हम एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या मोबाइल हमारे पास है तो वो चीज़ें सही है क्या, कैसे वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, दोनों पहलू पे आपको बात करना है। एक बार आपको उसके एडवांटेज लिखना है, एक बार डिसएडवांटेज लिखना है, एंड ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, क्या सही है, कौन से क्या ये सच में सही है, फिर ओवरऑल आपको डिस्क्राइब भी करना है कि हमें उनके साथ रहना ही पड़ेगा ऐसा। तो मेरा सजेशन ये है कि कभी भी ये दोनों पे कम चांस देना, हमेशा ज़्यादा चांस इस पे रहेगा कि आत्मकथन तो भाई लिखना मत। कितना भी कोशिश करोगे आप प्लांट की तरह बन नहीं सकते, कितना भी कोशिश करोगे आप नदी की तरह बन नहीं सकते, उतना आप सोच नहीं सकते डीप में। प्रसंग लेखन थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये वाला ऐसे बहुत इजी रहता है और यही वाला अटेम्प्ट करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एक ऐसे दिया हूँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, पर्यावरणाचे महत्व। अगर आप चाहते हो कि आपके ऐसे में आपको 8 आउट ऑफ कम से कम 6 मार्क्स आ जाए, 6 मार्क्स लाना मतलब बहुत बड़ा टास्क है। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा 6 मार्क्स तो इजीली आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है। तो आपके ऐसे में एक स्टार्टिंग में कोट्स से होना चाहिए, एक अच्छा सा एक कुछ कोट्स लिखा होना चाहिए, जिससे आपके ऐसे का जो शुरुआत है वो थोड़ी सी अच्छी लगे और टीचर को यहीं पे आपका एक इंप्रेशन बन जाएगा टीचर के सामने। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पर्यावरणाचे महत्व, देखो मैंने यहाँ पे एक लिखा है झाडे लावा झाडे जगवा पर्यावरणाचे रक्षण करा। अब देन इसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा लिखना। तो जब कोई भी टीचर चेक करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, अपना स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करेंगे, पर मेरे में ऐसा कोर्स देखेंगे तो टीचर के सामने एक मेरा इंप्रेशन अच्छा आएगा। और यहाँ पे हो सकता है कि जहाँ मुझे 3 मार्क्स मिलने वाले थे वहाँ पे हो सकता है कि 6 से 7 मार्क्स भी मिले। तो ये चीज़ याद रखना। अब ऐसे सिंपल सिंपल कोर्स, देखो मैंने कितना सिंपल कोर्स रखा है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि राइटिंग स्किल में सर कौन कौन से राइटिंग स्किल में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं हिंदी मराठी इंग्लिश में, तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हो क्या, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने लोगों को गाइड किया हूँ, पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम से जो मैंने दिया था वही टॉपिक आया था। तो इतना तो मेरे पास, हमारे पास इतना तो टैलेंट है कि हम जो बताएंगे वैसा ही आएगा। तो मैं कुछ आपको गिना चुना 10-12 टॉपिक दे दूंगा। उस टॉपिक का आपको क्या करना है, उसके कोड्स आपको हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में याद कर लेना है। और वो तीनों लैंग्वेज में अगर आप सिस्टमेटिक याद कर लोगे तो आप अपने पेपर में लिख सकते हो। गूगल पे आप जाओ, उसके तीनों लैंग्वेज में कोड्स सिंपल सिंपल एक एक लाइन वाला पढ़ लो, जिससे आपको राइटिंग स्किल में जहाँ पे 24 में से अगर समझो आपको राइटिंग स्किल में मिलने वाला था 10 या 12 मार्क्स, वही आपका डायरेक्ट 18 और 19 पे आप पहुंच जाओगे, चीज़ों को अगर अच्छे से एनालाइज करके अगर लिखोगे तो। इसलिए बहुत अच्छे से, अब देखो ये जो मेरा वीडियो था स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए था, पर अगर कोई भी अगर समझो प्रॉपर अगर मराठी मीडियम से है तो उसका जो मराठी का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग होगा। इसमें कि बहुत सारी चीज़ें उसको भी होगी, अगर आप देख रहे होंगे तो जो आपके लायक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको आप देख लो। 1-2 पार्ट हो सकता है कि आपके सिलेबस में और एक्स्ट्रा हो, तो आप उसे अपने से कर सकते हो और नीचे कमेंट करना, तो आपके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो समझा होगा और बहुत अच्छे से आप अपना प्रिपरेशन करोगे। आप प्रैक्टिस के लिए अगर कुछ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, तो मैं ज़रूर कहीं पे अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस सिस्टमैटिक कर लो।
जय हिंद दोस्तों।